So, did you enjoy today in school? We were dancing as the teacher was dancing. Ah, you teacher and you both were dancing? Yeah. On which song? Oh my God. No. Acha. This is the mine. This is lion Give me- That one song. Give me your bag. Okay. Anna, you're a good girl. You can carry if you want. You want to carry? Okay, no problem. तो अयान अनाया स्कूल से अभी लौट रहे हैं एंड अनाया डिड यू एंजॉय टुडे? Yes. ओह व्हाट डिड यू लर्न टुडे? But somebody bring toy in the school. Oh. Can you buy from Saudi the boot one car? Yes, I can buy your car, But I see one. लुक कॉकरोचेस का आतंक कितना हो गया है कि यहाँ अभी वॉल पे भी घूम रहे हैं, वो भी लॉबी में. चलो. They cannot hit him. No. Why? First, Granny. what did you learn today in school? What? But somebody bring the small car, the blue one, small, so tiny, and the boot opens. So can you buy that from Saudi? What will you do with the car? Yeah? I will play every day. I will not. You have so many cars, huh? Yeah. I have all this car. But I don't have boot one car. Hmm. One kids have only boot car, and I don't have. And what about study, huh? Chalo, go ahead, go fast. Anaya, what did you learn today in school? Nothing. We love parents. Huh? You learned about parents? Yes. Ah, who are parents? You. Me? Yes. Only me? Yes. Only? Mommy. Okay, and mommy? And Nobody. no daddy? That's for mommy. गुड आफ्टरनून गाइस. तो काफ़ी लंबे समय के बाद जो है मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई है. जो गाड़ी पीछे से ठुक गई थी, देख सकते हैं ये, प्लस ये जो क्रैक्स है ये पूरे, ये सभी रिपेयर होने थे. और मुझे सऊदी भी जाना था गाड़ी से, जो कि मैं नहीं जा पाया था गाड़ी से इसी के कारण. तो फिर मैं फ़्लाइट से जाके सुबह जाके रात में आ गया था. लेकिन अभी मैं एमजी के शोरूम नहीं कह सकते हैं, रिपेयर शॉप आया हूँ इसकी रिपेयर करवाने के लिए. तो चलिए देखें. तो मेरी सर्विस एडवाइज़र जो है, जो गाड़ी की सर्विस एडवाइज़र हैं, वो अभी लंच में है. वो 15 मिनट्स में आएंगी. तब तक मैंने सोचा कॉफ़ी पी लूँ, क्योंकि इंतज़ार तो करना ही है. अब ये चूँकि थोड़ी कड़वी होती है तो थोड़ी सी शुगर तो लेनी पड़ती है. ये गाड़ी क्या है कि सिल्वर कलर मुझे इतनी पसंद नहीं थी, बट मजबूरी थी, क्योंकि जो कलर हमने मंगाई थी वो 2 महीना उसको समय था आने में, इसीलिए. बट यहाँ पे जो गाड़ियाँ दिख रही है ना, बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही है. और कह सकते हैं कि इतने सारे मॉडल्स आ गए हैं एमजी के. जब मैंने लिया था तो इतना ज़्यादा इसका मार्केट नहीं था, लेकिन अभी तो मुझे दिखता है कि पूरा एकदम एमजी हो गया. पहले तो दिखती भी नहीं थी गाड़ियाँ, बट अभी क्या है कि हर 5 मिनट पे एक तो दिख जाती है, 10 मिनट पे, विच इज़ वेरी गुड कि इसने मार्केट पकड़ लिया अच्छा खासा. तो गाइस, मैंने गाड़ी दे दी है और अभी मैं यहाँ से टैक्सी लूँगा और घर जाऊँगा. गाड़ी जो है वो 10 से 12 वर्किंग डेज़ में वापस मिलेगी. तो ये काफ़ी समस्या होने वाली है अभी. तो चलिए देखते हैं.
और ये दिक्कत की बात तो है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, गाड़ी रिपेयर भी होनी चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में। गाइस, ये जगह जो है एयरपोर्ट के काफ़ी करीब है और मैं जो हूँ अभी भी टैक्सी का वेट कर रहा हूँ। पता नहीं टैक्सी क्यों नहीं मिल रही है यहाँ पे। वहाँ पे जो गली है, वहाँ से उसी गली में MG का जो रिपेयर शॉप है वो है, वर्कशॉप, और वहाँ पे मेट्रो है, तो शायद वहाँ पे टैक्सी मिल जाएगी। और ये एक मुझे बहुत ही अच्छी शॉप दिखी है, मिडिल ईस्ट होटल सप्लाईज। इसमें सच में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सुंदर सुंदर डेकोरेटिव, इवन यूटेंसिल्स भी। यहाँ पे तो टैक्सी रुक नहीं रही है, मुझे मालूम नहीं क्या कारण है। गाइस, मैं परेशान हो गया हूँ, टैक्सी मिल नहीं रही है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे रुक नहीं रही है टैक्सी कोई भी। तो जस्ट वॉक कर रहा हूँ मेट्रो तक। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो इवनिंग वॉक के लिए निकल रहे हैं, मतलब वॉक भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। तो डिनर वगैरह हो गया है हमारा। चलिए फिर आपको मैं बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए कॉकरोच का आतंक हमारे बिल्डिंग में, मतलब कहीं कहीं जगह जगह दिख रहा है। इतनी परेशान हो गई हूँ मैं, हर उपाय कर लिया लेकिन ये ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। सो गाइस, इसके पहले आपने क्लिप में देखा होगा, अनिमेश ने अपनी गाड़ी जाके दे दी सर्विस सेंटर पे। तो अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं करामा सेंटर। अनिमेश की एक आदत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, सिर्फ बोलेंगे 2 मिनट और चलना, 2 मिनट और चलना, 2 मिनट और चलना है। 2 मिनट कर करके इतना चला देते हैं और बोलते हैं मॉल में इससे 10 गुना ज़्यादा चल लोगे। किसी को भी मालूम होगा कि करामा सिग्नल से करामा सेंटर जो है, ये बिल्डिंग कितनी दूर है। कोई भी गाड़ी से नहीं आता, 5 मिनट भी नहीं है वो। हाँ, कितना चलते हो सारा मिला के 3 बार वक्त पे? हाँ, 5-7 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर नहीं, 5-7 किलोमीटर तीनों मिला के 3 बार निकलते हो। थोड़ा एसी का हवा ले लें बैठ के, फिर आगे जाएंगे। क्यों बंद करूं? ऐसे भी आ रही है एसी की हवा। फाइनली वहाँ दिख रहा है करामा सेंटर। बीच में हम रुके बस स्टैंड पे, थोड़ी एसी की हवा खाई, अब जा रहे हैं। तो आ गए हम करामा सेंटर। चलिए जहाँ जाना है वहाँ चलते हैं। देखो मैन का। हाँ, वेंसडे को भी इतनी भीड़ है ज्वेलरी के शॉप पे। हाँ, कार रिपेयर हो रहा है। कितना है अभी? आज मॉर्निंग 218 मॉर्निंग ये वाली देखो, बढ़ गया है रेट बढ़ गया। इंडिया में तो कमा है रेट अभी। इंडिया में भी डिफरेंट है सर, ग्राम का 20-25 का फर्क है। रिंग का साइज चेक कर रहे हो। ये भी 12 है ना, सेम साइज है। सेट भी पूरा सेट भी ले सकते हैं, खाली वो नेकलेस भी चाहिए था, ऐसा भी ले सकते हैं। ये 2550 है ना, चेन पेंडेंट। ये 18 कैरेट गोल्ड है ना विद डायमंड। ये कम का है, 18 कैरेट गोल्ड विद डायमंड। 1975 विद बिना इयरिंग्स। बिना इयरिंग और विद इयरिंग टोटल कितना है? इयरिंग्स है तो
इयरिंग्स अकेला 3550 है, इसमें ऑफर में आपको 2840, इयरिंग्स के साथ 4800 आएगा विद इयरिंग्स। 4817 पूरा सेट डिस्काउंटेड प्राइस है 4817। सर 4817। 4817 इसमें 50% ऑफर है नेकलेस। 50%। नेकलेस में अभी है वाला 24,165 है, 24,165 इसमें 50% है, आपको 12,000 में खाली नेकलेस मिलेगा। 12,000 हाँ सिर्फ नेकलेस, ये नहीं। सिर्फ नेकलेस, इयरिंग से है तो इयरिंग पे ऐड कर सकते हैं। सारा ज़्यादा येलो गोल्ड में करते ये हैं। कितने का है? ये 54,500 है, इसमें 50% है तो 27,000 में मिलेगा। 27,000 का बस ये है। और ये नहीं बेटा, ये एक्चुअली आज लास्ट डे ऑफर है, अच्छा लास्ट है ये offer मंथ है। एंड ऑफर एक्चुअली, ये मंथ लास्ट है, ये 31st है। इस पे 30% है। नहीं 30, इसमें 50% है। लास्ट दिन ऑफर है। ये सुंदर लग रहा है। पहन के देखो ना, पहन के देखो तो ये भी सुंदर है। ये लीगल है लोड सर, 40 ग्राम लेडीज को, जेंट्स का तो 25। जितने दूर पैदल चलने का रिवॉर्ड मिल रहा है नवनिया को। कितने का? 1 दिरहम कि 2 दिरहम? ये 3 दिरहम। 3 दिरहम का एक। ये You want that only or hot one? Or this one? आ गए हम लोग चल के घूम के, थक गए सब गर्मी की वजह से। चलने की वजह से नहीं थके हैं, लेकिन गर्मी इतनी है कि पूरे कपड़े भीग गए सबके। कल स्कूल कैसे जाओगे नवनिया? गाड़ी तो है नहीं, अभी भी यहीं पे विराजमान है। तो निया रैंप वॉक कर रही हो? निया को देखिए ऐसे कौन रैंप वॉक करता है उछल उछल के। तो गाइस देखिए, ये इन लोगों की स्ट्रॉलर बाहर निकली है क्योंकि गाड़ी तो गई रिपेयर शॉप में। तो अभी स्कूल कैसे जाएंगे? सुबह टैक्सी मिलेगी नहीं मिलेगी तो वो भी बात होती है ना। आजकल टैक्सी मिल नहीं रही है, निवेश को भी आज नहीं मिली, मेट्रो से आए हैं। अब स्कूल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन बहुत पास भी नहीं है, मतलब बच्चों के लिए पैदल चल के जाना इतनी दूर संभव नहीं है। मतलब बड़े हो तो चले भी जाए, मतलब अनिमेश तो वॉक कर सकते हैं लेकिन नवनिया इतनी दूर वॉक नहीं करेंगे। ऊपर से धूप भी रहती है, सुबह भी रहती है धूप और 12 बजे तो बहुत ज़्यादा धूप रहती है, हद से ज़्यादा। तो उतनी दूर से आना जाना पॉसिबल नहीं है। मैं जब जाती हूँ नवनिया को लेकर, अनिमेश जब नहीं रहते यहाँ तो मैं तो दोनों टाइम टैक्सी से जाती हूँ, मतलब सुबह भी और दोपहर में भी। बट अनिमेश बोल रहा है मैं एक दिन इसमें लेके जाता हूँ, बहुत दिन से रखी भी हुई है स्ट्रॉलर, तो अभी निकाला गया है इसको। ये आइडिया अनिमेश के मन में इसलिए आया क्योंकि बहुत बच्चे अभी आते हैं स्ट्रॉलर से, उनकी मम्मी या फिर डैडी लेके आते, ज़्यादातर मम्मी लेके आती हैं। तो ये निकाला गया, थोड़ा अभी इसको क्लीन करेंगे। और नवनिया इसमें बैठ के चेक कर रहे हैं कि वो अभी इसमें आ भी पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अब तो बड़े हो गए हैं दोनों अब हम लोग बैग इसके अंदर रखेंगे। और ये ऊपर से लगा के भी ये देख रहे हैं कि सर इसके अंदर आता है कि नहीं, धूप से बच पाएंगे कि नहीं। पहले इसको साफ करना। मैं ना उल्टा बैठूंगा, उल्टा मैं तो सीधा बैठूंगी। नवनिया के क्लास के भी कितने सारे बच्चे आते हैं। छोटी बच्ची को देखिए, इससे आई है। हाँ सो देखिए सुबह जाने के लिए कितनी मेहनत की जा रही है। साफ हो रहा है ये पूरा। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अब उसमें बैठोगे? बैठ सकती है लेकिन मैं नहीं आ सकता है। This is already clean. कैंडी आप क्लीन करो, कैंडी 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 कैसे निकालना? कितना है कुत्ता? The next morning. देखिए गाइस, मतलब तैयार होके 10 मिनट पहले ही बैठ गए थे दोनों, इतने एक्साइटेड है इससे जाने के लिए।
जब तक अनिमेश रेडी हो रहे थे तब तक वो जाके पहले से बैठ गए थे। बाय। पता नहीं कैसे जाएंगे उसमें। दोनों लंबे हो गए ना, दोनों के पैर साथ में नहीं आ रहे उसमें। नवनी आ गया स्कूल, मेरा अपने काम वाम में लग जाऊं। ये मैं पी लेती हूँ। चूल्हे का ये सब हटा हुआ है क्योंकि क्लीन किया था, तो अभी सब लगाती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ अपना। तो गाइस सुबह के 8 बज रहे हैं और ये है मेरा ब्रेकफास्ट। एक स्लाइस होल व्हीट ब्रेड का, 2 एग वाइट का मैंने ऑमलेट बना लिया है। तो ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ मैं। अभी कर्टेन्स हटे में तो आपको समझ में आ रहा होगा कितनी धूप आ रही है। अभी यहाँ पे इतनी धूप आ रही है। इधर तो देखा नहीं जा रहा है, मतलब वैसे तो कैमरे से देखा जा सकता है, बट वैसे मतलब आंखों से डायरेक्ट नहीं देख पा रहे, इतनी धूप आ रही है। गुड मॉर्निंग गाइस। इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। एसी मैंने ऑन किया हुआ है लिविंग एरिया का, फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। यहाँ पे मैं बैठी हूँ, पीछे से एकदम अजीब तरह की गर्मी लग रही है। यहाँ पे धूप आ रही है ना साइड से, और उधर तो बैठना मुश्किल है डाइनिंग टेबल के पास। कितना भी आप एसी चला लो, कुछ चला लो, धूप की वजह से इतनी गर्मी अभी बढ़ गई है। पता नहीं नवनिया दोपहर के 12 बजे कैसे आएंगे स्ट्रॉलर में, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अनिमेश को टैक्सी करनी पड़ेगी, नहीं होगा तो फिर मैं जाकर उनको टैक्सी से लेके आऊँगी, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। मैं तो यही सोचती हूँ कि हम लोग तो घर में रहते हैं, एसी चला के रहते हैं, या फिर ऐसे भी घर में रहते हैं। जो लोग काम करते हैं, जो वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं इतनी गर्मी में, यहीं पे वैसे तो मतलब दुबई में इतना कंस्ट्रक्शन होता रहता है और काम करते रहते हैं गल्फ कंट्रीज़ में। हमेशा कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन तो होता ही होगा। इतना दिन भर ये लोग काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं। अभी सुबह में इतनी गर्मी है, सोचे दिन होते होते कितनी गर्मी होती है, और बाप रे तपती गर्मी में ऐसे ये लोग काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। वही बात है, अगर हम लोग कभी कभी परेशान होते हैं, मतलब मैं अपनी ही बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा अगर कभी कभी परेशानी आ जाती है तो मैं सोचती हूँ क्यों लाइफ का ये फेज़ आया, मतलब कितनी परेशानी आ गई है। कभी कभी मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है ना, जब बहुत बुरा फेज़ आया हुआ हो, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों इतनी परेशानी आ गई, क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, उस टाइम अगर बुरा फेज़ है या जो भी है, तो उस टाइम में इतना समझ में नहीं आता है, बट बाद में मुझे फिर रियलाइज़ होता है कि हम फिर भी बहुत ब्लेस्ड है। जो चीज़ हमारे पास है, जो चीज़ भगवान ने दिया है, या जो अपनी मेहनत से किया है, जो भी चीज़ है, हम फिर भी बहुत ब्लेस्ड है कि हमें एटलीस्ट हमें लाइफ में वो चीज़ मिली हुई है कि हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि चलो मैं अभी की बात कर रही हूँ, अभी हमारे लाइफ में वो सिचुएशन है या वो फेज़ है कि हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं चीज़ें, कि चलो अभी थोड़ी देर एसी चला के बैठनी है, या थोड़ी देर पंखे की हवा में बैठ जाते हैं, या अभी हमें काम नहीं करना, अभी थोड़ा लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं, मतलब वो फ्रीडम है हमें। तो ये जो लाइफ है ये मतलब मिली हुई है, तो हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए भगवान का, बहुत थैंकफुल होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में हमेशा अपने से ऊंचे लोगों को क्यों देखना चाहिए कि अरे इसके पास ये है वो है, हमारे पास भी ये होना चाहिए। जिन लोगों के पास वो सब चीज़ें नहीं है, जो लोगों को की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, हमें उनको भी तो देखना चाहिए, उनकी लाइफ से भी अपनी लाइफ को कंपेयर करना चाहिए कि सोचो हमारे पास जो है वो ज़्यादा है, उनके पास तो वो नहीं है ना। तो जो है जितना है हमें उतने में खुश होना चाहिए। और लाइफ में कभी भी कोई परेशानी आती है तो हमेशा उनके बारे में सोचना चाहिए जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी, तो उस हिसाब से भी सोचना चाहिए कि फिर भी हमारी लाइफ थोड़ी ठीक है वो चीज़ें। तो मैं अभी वही सोचती हूँ, एक धूप का एग्जाम्पल ले लीजिए, मतलब इतनी गर्मी है यहाँ पे अभी, और चलो अभी हमारे पास चॉइस है कि बैठ जाते हैं यहाँ पे या कुछ भी, बट सोचिए जिनको काम करना है, जिनको सुबह से लेके शाम तक काम करना है, पैसे जमा करने हैं, घर पे भेजना है, अपना खर्चा चलाना, उनके लिए मजबूरी है। धूप रहे बारिश रहे काम तो करना ही है, नहीं तो पैसे कैसे आएंगे। जैसे अनिमेश बोलते रहे कि वो कुछ कुछ पढ़ते रहते, तो मैं भी कुछ कुछ पढ़ती हूँ। हालांकि अलग बात है कि मैं इतना डिस्कस नहीं करती हूँ, मैं अंदर अंदर तक पढ़ के रख लेती हूँ। तो मैंने भी एक चीज़ पढ़ा था कि माँ की जो सेक्रीफाइस है, या माँ का ममता या माँ का प्यार सबको दिखता है। ये बात सच है कि माँ का प्यार तो बहुत ज़्यादा मतलब अनमोल होता है, माँ के प्यार की तो कोई बराबरी नहीं है, लेकिन एक फादर का जो सेक्रीफाइस होता है वो भी बहुत है। एक माँ अपने बच्चे के लिए ये सोचती है कि मेरा बच्चा आज क्या खाएगा, अभी क्या खाएगा, या अभी के लिए सारी चीज़ सोचती है, लेकिन एक जो फादर है वो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सोचते हैं कि जिंदगी भर कैसे खाएगा। तो उसके लिए एक फादर कितनी सेक्रीफाइस करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। ये लोग जो काम करते हैं कितनी मेहनत करते हैं, इसलिए ना कि इनका बच्चा, इनके परिवार अच्छे से रह सके, पैसे जमा करके वहाँ भेज सके। तो बहुत मुश्किल लाइफ है, हर किसी की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है, और सबके लाइफ में स्ट्रगल है, सबके लाइफ में परेशानी है। तो इसलिए जो जिसको जिस टाइम मिलता है उस चीज़ की कदर करनी चाहिए, और खुश होना चाहिए, और डेली भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, अपने वेल विशर्स को थैंक यू बोलना चाहिए।
जो भी हमें मिला है सबके आशीर्वाद से, सबके प्यार से मिला है, बस वही सोचना चाहिए। एनीवेज गाइस, मैं ज्ञान नहीं दूंगी, ज्यादा बात करने लगती हूँ तो बहुत बातें हो जाती है। तो कल हम लोग गए थे ज्वेलर की शॉप पे और कुछ लेना नहीं था, जस्ट ऐसे इसलिए गए थे क्योंकि मुझे ना अपने इस फिंगर की ऐसे रिंग की साइज पता करनी थी। वैसे अभी मुझे ये रिंग थोड़ी ढीली होने लगी, पहले एकदम टाइट होती थी, निकलती नहीं थी आसानी से, अभी थोड़ी ढीली हो रही है। तो पता चलता है कि थोड़ा वेट तो लूज हो रहा है, तो वैसे रिंग से पता चल जाती है ये चीज। तो मुझे साइज पता करनी थी। अब क्यों पता करनी थी, आजकल मैंने ना एक दो ऑनलाइन रिंग देखा है, आर्टिफिशियल रिंग जो होते हैं बट थोड़े स्टोन्स वगैरह लगे होते हैं और बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं, बहुत अच्छे प्राइस में। तो मैंने सोचा मंगाऊंगी, बट मुझे साइज नहीं पता था, तो इसीलिए मैं साइज पता करने गई। तब साइज पता करने जाओ, ऐसे जाओ पूछ लो कि बस मेरा साइज देख के बता दीजिए, निकल जाओ, तो वो भी तो अच्छा नहीं लगता है ना। अब थोड़ा तो देखना पड़ता है। तो वही मैं एक दो रिंग देख रही थी, फिर मैंने बोला जरा मेरे इस रिंग का साइज बता दीजिए, तो उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बोला कि गोल्ड का रेट तो कल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, तो मैंने बोला कि अच्छा गोल्ड का रेट तो बढ़ गया है, आज ही बढ़ा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप डायमंड में देख लीजिए ना, 18 कैरेट गोल्ड में उसका सस्ता है। उस सेक्शन में गई, वो मुझे कितने के दिखा रहे थे, जो मैंने वो सब नेकलेस वगैरह पहना था ना, वो डायमंड और 18 कैरेट गोल्ड में थी, वो इंडियन रुपीज में बताओ तो 7 लाख 7.5 लाख रुपए की वो सब थी, डिस्काउंट के बाद। उन्होंने बोला किसी में 30% डिस्काउंट है, किसी में 40% है, किसी में 50% है, उसके बाद भी 7 लाख के वो सब नेकलेस वगैरह थे। उन्होंने ही बोला कि गले में लगा के देखिए तब पता चलेगा कि कैसा लुक आ रहा है। मैंने बस एक दो लगाया, मैंने बोला ठीक है। अब वो बोल रहे थे नहीं आप ले लीजिए ले लीजिए, मैं तो साइड हो गई, मंगलसूत्र वगैरह जहाँ पे रखी हुई थी वहाँ पे चली गई। अनिमेश फंस गए, अनिमेश को बोल रहे हैं कि आप आज ले लीजिए, आज डिस्काउंट है, कल से नहीं रहेगा, मंथ एंडिंग है, आज ही ले लीजिए। अब अनिमेश मेरे पे गुस्सा हो रहा है, मुझे से देख रहे कि खुद तो निकल गई, मुझे फंसा दिया, मैं क्या करूं। वो बोले जा रहे। फिर अनिमेश ने बोला कि नहीं इतना गोल्ड वगैरह यहाँ से कैरी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि नहीं डायमंड का वेट नहीं देखते हैं, ये नहीं देखते हैं, गोल्ड का बस देखते हैं। अनिमेश ने बोला अच्छा ठीक है मैं कल आता हूँ, ये करता हूँ। बाप रे। उसके बाद अनिमेश ने बोला मुझे कि खुद तो चली जाती हूँ ये पूछने के लिए और मुझे फंसा दिया, मेरा इतना टाइम चला गया, लेना रहता नहीं है कुछ, बस ऐसे ही। तो मैंने बोला क्या करूं, मुझे इसका पता करना था साइज, तो मुझे तो जाना ही था। मैं ऐसे ही जाती हूँ पूछ के निकल जाती हूँ, वो भी तो अच्छा नहीं लगता है ना। मैं सोचा है कि मैं एक ऑर्डर करूंगी रिंग, क्योंकि मुझे गोल्ड वाली ही सूट करती है। बचपन से ऐसा हो गया कि मैं अगर ये सब भी देखती हूँ, आप गोल्ड की पहनती हूँ, अगर मैं ऐसा कुछ आर्टिफिशियल वगैरह पहन लेती हूँ थोड़े टाइम तक तो ठीक है, उसके बाद ना इसमें ईचिंग होने लगती है, तो फिर मुझे खोलना पड़ जाता है। मुझे शौक बहुत है बट मैं पहन नहीं पाती हूँ। अब रिंग के साथ क्या या बैंगल्स के साथ क्या होती है, अगर ये सब पहन लेती हूँ ना तो थोड़े टाइम के बाद ना छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं और उसमें पूरा पानी भर जाता है और बहुत ईचिंग होती है, तो मुझे नहीं बर्दाश्त होता है। तो देखती हूँ कि मैं पहन पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने जो पहना है मुझे सूट नहीं करता है, तो इसीलिए गोल्ड की बस सूट करती है। बट मेरा मन है उस टाइप की एक रिंग मंगाने की। अगर मैं मंगाती हूँ तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। कुछ 12-13 दिराम में ही मिलता है, बट वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में वो कैसी दिखेगी, बट मैं मंगा के देखूंगी अब वो। तो इसीलिए मैं गई थी रिंग का साइज पता करने, और गई तो फिर वहाँ पे एक दो देखना पड़ गया। मतलब सोचिए ना 7.5 लाख 8 लाख ऐसे था वो डायमंड का नेकलेस। तो देख के हम लोग निकल गए। और वैसे भी अभी गोल्ड का रेट तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसा छोटा मोटा भी कुछ देखने का मतलब नहीं बनता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, मुझे गोल्ड वगैरह का इतना शौक नहीं है, तो इसीलिए मैं सोचती ही नहीं हूँ। कभी कभी मन कर जाता है कि छोटा कुछ ले लूँ, जैसे ये इयररिंग्स वगैरह, इयररिंग, बट अभी तो बहुत दाम बढ़ा हुआ है, तो वो चीज़ है। चलिए गाइस, अब और ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, बात करने लगती तो इतनी बात हो जाती है और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है। मैंने सोचा था अनिमेश अगर आ जाएंगे तो आपसे उनको मिलवा दूंगी, अभी तक वो आए नहीं है। गाड़ी से जाते हैं तो अभी तक नमनिया को छोड़ के आ जाते हैं, आज वो पैदल गए तो अभी तक नहीं आए, वो स्ट्रॉलर लेके गए हैं, अब आएंगे, पता नहीं उनको टाइम भी लगेगा अभी आने में। तो इसलिए अभी मैं वीडियो एंड कर देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप उनसे मिल लीजिएगा। तो आज की वीडियो यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।